भारतवर्ष का नाम और राजा भरत की अनसुनी कथा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का पवित्र नाम भारत कैसे पड़ा? ये नाम किसी साधारण राजा पर नहीं, बल्कि उस महान सम्राट भरत पर रखा गया है, जिनके त्याग, तपस्या और वैराग्य से पूरा आर्यावर्त प्रेरित हुआ। राजा भरत अत्यंत न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, अन्याय का नामोनिशान नहीं था और धर्म का पूर्ण पालन होता था। अनेक वर्षों तक उत्तम शासन करने के बाद उनके हृदय में वैराग्य का भाव जागृत हुआ। उन्होंने ये समझ लिया कि राज्य, वैभव और शरीर नश्वर हैं, केवल परमात्मा ही शाश्वत सत्य हैं। इस बोध के बाद राजा भरत ने अपना राजपाट पुत्रों को सौंप दिया और सब कुछ त्याग कर गंडकी नदी के तट पर स्थित पुला आश्रम में जाकर तपस्या करने लगे। उनका जीवन अत्यंत सरल हो गया। वे केवल फल फूल का सेवन करते, भूमि पर शयन करते और दिन रात भगवान नारायण के ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन राजा भरत गंडकी नदी के तट पर ध्यान में बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक भयभीत हिरनी किसी हिंसक पशु से बचने के लिए नदी पार कर रही है। नदी की तेज धारा और भय के कारण उसने नदी पार करते समय एक शावक को जन्म दिया और स्वयं वहीं प्राण त्याग बैठी। उस नन्हे हिरण को असहाय अवस्था में देखकर राजा भरत का हृदय करुणा से भर उठा। वे उसे आश्रम में ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। प्रारंभ में ये केवल दया थी, किंतु धीरे धीरे वही दया मोह में परिवर्तित हो गई। राजा भरत अब तपस्या के समय भी उसी हिरण के विषय में सोचते रहते। उन्हें भय लगा रहता, कहीं ये भूखा न रह जाए, कहीं कोई हिंसक पशु इसे हानि न पहुंचा दे। अनजाने में ही उनका मन भगवान से हटकर उस हिरण में अधिक उलझने लगा। समय बीतता गया और राजा भरत का अंतिम समय समीप आ पहुंचा। किंतु दुर्भाग्यवश जिस मन में उस समय भगवान नारायण का स्मरण होना चाहिए था, उसमें केवल उसी हिरण की चिंता थी। प्राण त्यागते समय उनकी दृष्टि उसी हिरण को खोजती रह गई। श्रीमद्भागवत पुराण में कहा गया है कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है, अगले जन्म में उसे वैसी ही गति प्राप्त होती है। राजा भरत ने हिरण का चिंतन करते हुए देह त्यागी, इसलिए उन्हें अगला जन्म हिरण के रूप में प्राप्त हुआ। हालांकि राजा भरत पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण अपने पिछले जीवन को स्मरण रख सके। हिरण के रूप में भी वे साधुओं और ऋषियों के आश्रमों के समीप ही रहते और सांसारिक विषयों से दूर रहते। अंततः अगले जन्म में उन्होंने जड़ भरत के रूप में जन्म लिया और कठोर तपस्या तथा आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। इस कथा से शिक्षा, ये कथा हमें गहन शिक्षा देती है कि कर्तव्य निभाना आवश्यक है, किंतु मोह में बंधना विनाश का कारण बनता है। हमें संसार में रहते हुए भी मन को परमात्मा से जोड़े रखना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, अंत समय का स्मरण ही हमारी गति तय करता है। यदि आपको राजा भरत की यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया टिप्पणी करके अवश्य बताएं। वीडियो को साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।